प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूँ। आज एक सुंदर मौका प्रभु ने हमारे जीवन में लाया है कि आज हम आपके साथ बैठ करके लाइफ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी का ये पाठ डिस्कवरिंग योर पर्पस, अपने जीवन के उद्देश्य को हम ढूंढे या शोधे। ये एक बहुत एक्साइटिंग कोर्स है सेकेंड ईयर का और इस कोर्स में आप बहुत कुछ प्रैक्टिकल बातों को सीखने वाले हैं, जैसे कि किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, आप इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। इन सवालों का जवाब आपको इस कोर्स के दरमियान मिलने वाला है। सेकेंड ईयर में आपने इससे पहले कुछ 4-5 कोर्सेज फिनिश कर चुके होंगे। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, यहाँ पर होली स्पिरिट के 9 वरदानों के बारे में आपको शिक्षा दी गई है। अनॉइंटिंग के बारे में अभिषेक पवित्र आत्मा की शिक्षा आपको मिली है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेयर आपको मिला है। ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे पार्ट 1 पार्ट 2। और अब ये बहुत एक्साइटिंग कोर्स शुरू कर रहे हैं डिस्कवरिंग योर पर्पस। अब इस कोर्स के लिए जैसे कि बाकी कोर्सेज होते हैं, ये भी एक 12 घंटे का क्लासरूम टीचिंग प्रोग्राम है। और इस कोर्स के लिए आपको ये एक वर्कबुक, पूरी एक बाइबल बर्निंग वाली किताब आपको हर स्टूडेंट के पास में होना जरूरी है। ये आपके कैंपस डायरेक्टर आपको देंगे, जिसका कीमत आपको देना पड़ेगा। और इस किताब में टोटल 12 लेसन है जिसको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और किताब में बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस है, ब्लैंक पेजेस है जिसको आपको भरना है। इस कोर्स थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बाकी कोर्सेज से। बाकी कोर्सेज में आपके शिक्षक ने आकर के आपको ट्रेनिंग टीचिंग देता गया और आप सुनते गए, परंतु इस कोर्स में आपको मेहनत करना पड़ेगा। हर स्टूडेंट के लिए एक डिफरेंट प्लान, पर्पस ऑफ गॉड है, इसलिए आपको ढूंढना पड़ेगा, आपके थोड़ा दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। थोड़ा क्वाइट टाइम में जा करके अपने आप कमरे में बंद करके कुछ बातों को अपने सोचेंगे और लिखेंगे। ये कोर्स जैसे हर एक कोर्स यहाँ पर एलसीयू में है, बहुत लाभदायक होता है। और हम ये भी जानते हैं कि दोबारा ये कोर्स कभी हम ऐसा क्लासरूम में कभी करने नहीं वाले। तो इसलिए मेरा नम्र निवेदन है आपसे कि आप इस कोर्स का पूरा फायदा उठाएंगे। इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको जहाँ लिखना है, ये सब आप समय निकाल करके आप लिखेंगे। इस कोर्स में, इस वर्कबुक में आप बाजू वाले से कॉपी करने से कुछ मतलब नहीं है। उसका जीवन का उद्देश्य मेरा जीवन का उद्देश्य नहीं है, अलग अलग हमको प्रभु ने बनाया है अलग अलग उद्देश्य के साथ में। इसलिए आपको भरना है। थोड़ा गाइडलाइंस के लिए आपके फैकल्टी आपको बता देंगे किस तरीके से इसको भर दिया जा सकता है, परंतु ये कोर्स को पूरा आपको भरना है। साथ साथ इस कोर्स को एक टेक्स्ट बुक है इसके साथ में, और इस किताब का नाम है डिस्कवर योर पर्पस, डिजाइन योर डेस्टिनी, डायरेक्ट योर अचीवमेंट। ये किताब इंग्लिश में और हिंदी में उपलब्ध है। आप अपने कैंपस डायरेक्टर से ये किताब मांग सकते हैं और खरीद सकते हैं। और इसके लेखक है डॉक्टर विलियम डी ग्रीनमैन, और एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। इन्होंने काफी सारी किताबें लिखी है। और ये तो मेरा सौभाग्य हुआ कि जिस दिन मेरा ग्रेजुएशन BTH का हो रहा था लाइफ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी USA में, उस समय इनका डॉक्टरेट का ग्रेजुएशन हो रहा था। तो उस 3 दिन के सेमिनार में डॉक्टर ग्रीनमैन मेरे खास मित्र बन गए और काफी उसके साथ समय बिताया मैंने। ही इज अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड, और बहुत अच्छे रीति से उन्होंने ये किताब को लिखा। डॉक्टर ग्रीनमैन ने इस किताब में एक बातों को समझाया कि क्यों उन्होंने ये किताब को लिखा, और ये इसलिए उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनको एक दर्शन दिया कि वो जब स्वर्ग में गए और स्वर्ग की सुंदर सुंदर बातों को देखा, और यीशु मसीह उनके साथ में खड़ा था और बड़ी भारी भीड़ स्वर्ग में उन्होंने देखा। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, ये भीड़ जो तू देख रहा है, इन सभी को पापों की क्षमा मिली है, मुक्ति तारण मिल गया है, और ये इसलिए यहाँ पर स्वर्ग में पहुंचे हैं। परंतु ये भीड़ में से अधिक लोगों ने अपने जीवन का उद्देश्य को नहीं पूरा किया। पूरा करने वाली बात तो दूर की हो गई, उन्होंने उद्देश्य क्या था उसको ढूंढा तक भी नहीं, कोशिश भी नहीं किया। बहुत सारे लोग दुनिया में यही सोचते हैं कि बस जीवन यही है, हमको ना नौकरी काम धंधा
अपना घर परिवार बच्चे उनको बड़ा करना, शादी करना, रिटायरमेंट हो गया एंड दैट्स इट, वही मेरा लाइफ है। या तो मेरा उद्देश्य उतना ही है जब मैं बिलीवर हूँ कि मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं अपना दान दशवांश दे रहा हूँ और हर संडे रेगुलर बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। शायद बहुत सारे लोगों ने उतना ही सोच के रखा। डॉक्टर माइल्स मुनरो जिसने इस किताब का फॉरवर्ड लिखा है, और डॉक्टर माइल्स मुनरो एक बहुत बड़े भारी प्रभु के दास और ऑथर ऑफ मेनी 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 बुक्स। तो उन्होंने इसके इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि बोले आज कब्रिस्तान भरा है, आज कब्रिस्तान भरा है उनकी कब्रों से जिन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा ही नहीं किया। जीवन खत्म हो गया, उद्देश्य पता भी नहीं था उनको और उनकी जान चले गई। मैं नहीं चाहता हूं आपका भी जीवन कुछ ऐसा ही समाप्त हो जाए कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता है। जब आपको प्रभु ने इतना बड़ी भारी दाम दे करके खरीदा है, आपके लिए अपनी जान तक भी दिया है उसने, तो एक उद्देश्य के साथ हमारे घर में कोई भी सामान वस्तु जिसको हमने दाम देकर खरीद के लाया, व्यर्थ में नहीं दाम दिया है, एक उद्देश्य के साथ में, क्यों ना छोटा से छोटा चीज होगा। और जिस चीजों के लिए हमने बड़ा दाम दिया उसका बड़ा उद्देश्य भी होता है। यीशु मसीह ने आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा दाम दिया है, एक उद्देश्य के साथ में। जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, इस सृष्टि में कोई भी चीज व्यर्थ में नहीं बनाया, सब कुछ एक उद्देश्य के साथ में बनाया। पेड़ पौधा, दी हनी बीज एंड द बर्ड, और वो केचुआ इत्यादि जितना भी बनाया, हर का एक उद्देश्य है। इसमें से अगर एक भी चीज मिसिंग होता, अभी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हनी बीज, मधुमक्खी की संख्या कम होते जा रही है, और मधुमक्खी कम होगा तो पॉलिनेशन कम हो जाएगा, जिसके द्वारा सीड्स पेड़ों में पैदा नहीं होगी, और कितना बड़ा अकाल भी आ सकता। हनी बीज, तो कहने का मतलब है ना, परमेश्वर ने जो बनाया सब कुछ उद्देश्य के साथ में ही बनाया। उसने आपको भी एक उद्देश्य के साथ बनाया है, परंतु उस उद्देश्य को हमको ढूंढना बहुत जरूरी है। पौलुस कहता है कि दूसरा करंथी उसका पहला चैप्टर में और उसके 9 कलम में पौलुस कह रहा है कि हमारी पवित्र बुलाहट को हम थोड़ा ध्यान करें। दूसरा तिमोथी उसका 1 और 9, मेरे पास में यहाँ लैपटॉप है और मैं वर्सेस यहाँ से तुरंत पढ़ सकता हूँ आपके लिए। पौलुस कह रहा है, जिसने हमारे उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कर्मों के अनुसार नहीं ना, उसने हमको पवित्र बुलाहट से बुलाया, एंड माइंड यू, हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा, अंग्रेजी में अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। उसने हमको बुलाया अपनी मनसा, अपनी इरादा, अपनी इच्छा, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ना, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। तो हमको एक उद्देश्य के साथ बुलाया है ना, उस उद्देश्य को हमको ढूंढना जरूरी, और उसके आगे हमको उसको पूरा करना भी हमको बहुत जरूरी है ना। आपके जो किताब ये आपके पास में है, इसके कुछ इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में भी बहुत अच्छे वचन दिए गए हैं ना। पौलुस कहता है पहला करंथी 12 और 18 में कि पहला करंथी 12:18 में कि परमेश्वर ने जब इस शरीर अंग को बनाया, हर एक को एक उद्देश्य दिया, हर एक अंग को एक उद्देश्य दिया। वैसे ही तुम भी कलीसिया के हम अंग है, मसीह के देह के अंग है, और हर एक मेंबर का एक उद्देश्य होता है ना। एक शरीर में अगर एक हाथ डिसफंक्शनल हो जाए, शायद अपंग लाचार हो जाए ना, हाथ नहीं चले या पांव ना चले, उस आदमी को हम अपंग कहते हैं, हैंडीकैप कहते हैं। एक मेंबर में ही काम कर रहा है तो पूरा बॉडी डिक्लेयर हो जाता है हैंडीकैप करके। परमेश्वर ने हम सभी को उद्देश्य के साथ, यिर्मयाह 1 और 5 में परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, मां की गोद में उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझको इजराइल के लिए एक नबी भविष्यवक्ता करके ठहराया। क्या विचार कर सकते? मां की गोद में उत्पन्न होने से पहले। देखो, कोई सामान और वस्तु जो मैन्युफैक्चरर बनाता है, बनाने के बाद में नहीं सोचता, ये मेरे पास में घड़ी है ना, ये मैन्युफैक्चरर ने
बनाने के बाद में नहीं सोचा कि मैं इसको कैसा इस्तेमाल घड़ी का इस्तेमाल, नहीं नहीं नहीं, सोच करके ना, इसको बनाने से पहले इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर से बहुत सोचा ना, और फिर उसको बनाया। आपको परमेश्वर ने बहुत सोच करके बनाया है ना, एक उद्देश्य के साथ। आपके अंदर जो टैलेंट्स है ना, आपकी विशेषता है, आपकी कुछ गुण है, प्रभु ने सोच करके आप में दिया है। आप आपके बाजू वाले से भिन्न है, फर्क है ना। दिखने में शायद उतना ही दिखता होगा, 2 हाथ 2 पैर, बाकी सारी बातें, पर उसके बावजूद भी हम सभी को परमेश्वर ने अलग अलग योग्यता, गुण, सामर्थ्य से परिपूर्ण किया है ना। बाइबल ने एक बहुत अच्छा उदाहरण लिखा है एस्तर रानी के बारे में। और एस्तर का जीवन हम जानते हैं, एक अनाथ बच्ची के समान अपने अंकल मोर्देखाई के घर में वो बड़ी होती है। और उसने उसके जीवन के बारे में हम जानते कैसे परमेश्वर ने इसलिए रास्ता खोला कि वो रानी बन सकी। जरूर से वो सुंदर थी और काफी कंटेस्टेंट्स वहां पर आए थे और उनके साथ एस्तर रानी ने भी कम्पीट किया और वो सिलेक्ट हो गए एज अ क्वीन। परंतु जब उसकी जीवन की उद्देश्य की बातें आई, जिस उद्देश्य जिस कारण से परमेश्वर ने उसको चुना, बुलाया और रानी करके ठहराया, उस समय वो थोड़ा पीछे हट गई। जो मोर्देखाई ने आके बताया कि राजा ने ऐसा ऐसा एक नियम पास किया है कि फलाने दिन फलाने तारीख पूरे यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए। आपको याद है एस्तर ने क्या कहा? एस्तर ने कहा मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि राजा के आगे में बिना बुलाए कोई नहीं जा सकता और अगले 1 महीने तक मेरे को राजा ने नहीं बुलाया है। परंतु एस्तर 4 और 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, आप बाइबल खोल सकते हैं। एस्तर 4 और 14 में मोर्देखाई ने कुछ शब्द बोला एस्तर को, जिस कारण से एस्तर तैयार हो गई, इतना तैयार हो गई, कहती है मैं जाती हूँ, तुम मेरे उपवास करना 3 दिन और 3 रात, और अब मैं मरी तो मैं मरी। मोर्देखाई ने क्या कहा कि एस्तर के मन में ना ये विचार आ गया है अभी कि मैं जान भी दे दूंगी पर मैं आगे जाने वाली हूँ। इससे पहले एस्तर घबरा रही है, इससे पहले एस्तर वो रिस्क नहीं लेना चाहती है। इससे पहले प्रभु कुछ धन्यवाद एस्तर दे रही है, धन्यवाद मैं रानी बन गई, सुंदर महल, ये ऐश्वर्य, ये रहना खाना पीना उड़ना, थैंक यू लॉर्ड ना, मैं कभी इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगी, ऐसा काम नहीं करूंगी। और वो जानती है राजा का क्रोध और गुस्सा कैसे कैसे पिछले रानी को राजा ने निकाल दिया। एस्तर शायद अपने ये पोजीशन, जॉब, टाइटल जो उसके पास है ना, उसके लिए बहुत आभारी है और उसको छोड़ना नहीं, इसलिए मोर्देखाई को उसने ना बोल दिया। पर मोर्देखाई ने 4:14 में, एस्तर 4:14 में ये वाक्य कहा एस्तर से, सुनिएगा, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। मोर्देखाई ने एस्तर कुछ रिमाइंडर भेजा ना कि देख, अगर चुपचाप रहती है यहूदियों का बचाव कहीं ना कहीं से तो आ जाए, पर तू और तेरा घराना सब मारे जाएंगे ना। पर क्या पता परमेश्वर ने तुझे इस ऐसे ही घड़ी, ऐसे ही कठिन समय के लिए ना तुझे तैयार किया ना। अंग्रेजी में कहता है फॉर सच अ टाइम एज दिस thou hast come to a kingdom, who knowest ना। क्या जानते आप भी, आपका जन्म ये सदी में ना, ये स्थान में प्रभु ने आपको रखा, एक उद्देश्य के साथ में रखा। इसके पहले एस्तर को प्रभु ने उसको सुंदरता का टैलेंट, ये योग्यता, शायद बहुत स्मार्ट होगी सारे कॉम्पिटिटर्स के साथ में, और जो क्वेश्चन पूछा गया सब तक पर जवाब, ये कैसे हुआ? परमेश्वर ने उसको टैलेंट दिया, ये गिफ्टिंग दिया, वरदान दिया ना, जिसके कारण से उसको ना प्रमोशन, उन्नति यहाँ तक कि वो रानी तक बन गई। पर इस सारी बातें उद्देश्य के साथ था। आज आप भी एक जॉब है, एक पोजीशन है, कोई टाइटल है ना, कुछ कार्य कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रभु के राज्य में ना,
परंतु प्रभु आपको ये सब तैयार कर रहा है उस दिन और उस घड़ी के लिए, जहां पर एक प्रोजेक्ट, एक कार्य प्रभु आपके आगे में रखेगा और वहां पर प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। एस्तर के साथ परमेश्वर ने कुछ वैसा ही किया ना, और फिर वो तैयार हो गई ना, वो चिंता नहीं करी, मेरा जॉब गया, मेरा टाइटल गया, मेरी जान भी चली गई, कोई बात नहीं, परंतु जो प्रभु ने कहा उसको मैं करके रहूंगा। तब जाकर हम देखते हैं एस्तर रानी का जीवन के उद्देश्य तो वो पूरा करती है ना। इसलिए परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ में आपको बनाया, मुझे बनाया। यीशु मसीह ने खुद उसके बारे में लिखा है, पहला यूहन्ना 3:8 में कहता है, पहला यूहन्ना 3:8 में कहता है, और इस उद्देश्य के साथ मनुष्य के पुत्र प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे ना। फॉर दिस पर्पस सन ऑफ गॉड वाज मैनिफेस्ट। दिस पर्पस, यीशु मसीह का उद्देश्य ना शैतान के कामों को नष्ट कर देने का। तो उद्देश्य के साथ आप आए और मैं आए, हम इस दुनिया में आए हैं ना, एक उद्देश्य के साथ में। तो ये थोड़ी बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को हम शुरू करने पाए। मेरे साथ में आप खोलेंगे, आपके पास में ये वर्कबुक है ना, और इस वर्कबुक को 2 भाग में बांटा गया है ना। इस वर्कबुक में अगर आप खोलेंगे, इसमें पेज नंबर 56 तक, पेज नंबर 56 तक, ऑलमोस्ट हाफ अ बुक ना, ये आपका रफ वर्क एरिया, सॉरी, ये रफ वर्क पूरा 56 पेज तक, 56 पेज के बाद ये आपका फाइनल वर्क एरिया होगा, जहां पर आप इसको आप लिखेंगे और ये किताब आपके पास जीवन भर रहेगी। इसमें आपके जीवन के कुछ लक्ष्य हैं, कुछ 3 ईयर प्लानिंग रहेगा, 5 साल का प्लानिंग, 10 साल का प्लानिंग इसमें रहेगा ना। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट वर्क बुक आपके जीवन के लिए बन जाएगी। और इसका जो फर्स्ट 56 पेजेस है, ये हम लोग क्लासरूम में ना जैसे जैसे थॉट्स आते जाते हैं, आप इसको पेंसिल से लिखते जाइए। अच्छा होगा इस कोर्स के लिए, हर क्लास में आप एक पेंसिल रबर के साथ में बैठेंगे ना, कुछ जैसे थॉट्स फ्लैश होते जाते आपके माइंड में, आप उसको लिखते जाएंगे ना। फिर जो बाकी का 56 के आगे में है, उसको हम डेस्टिनी प्लानर बोलते हैं। यहाँ लिखा है डेस्टिनी प्लानर ना, यहाँ पर आप आगे पेन से लिखेंगे, उसको पक्का काम करेंगे बाद में ना, पर स्टार्टिंग में। तो आइए मेरे साथ में खोलेंगे आप उसके स्टार्टिंग पेजेस में, और पाठ्यक्रम से लाभ ना, पेज नंबर 3 हिंदी में है, पाठ्यक्रम से लाभ। मेरे पास इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। और कोर्स बेनिफिट, यहाँ पर कुछ 10 प्रश्न लेखक ने दिया है। जब ये थिंकर्स, विचारक है कि जरा कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ इन बातों पर आप थोड़ा जोर देंगे, मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे अपने आप को इस कोर्स को समझने के लिए ना। कुछ प्रश्न इसमें लिखे हैं, मैं थोड़ा सा स्पीडली आई विल जस्ट रन थ्रू दीज क्वेश्चन ना, आप सुन सकते हैं, फिर आप इसको आंसर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 1 पेज नंबर 3 पर मैं हूँ वर्कबुक में ना। इस वर्कबुक में जो स्पाइरल बाइंडिंग किताब को दिए, पाठ्यक्रम से लाभ, इसमें 10 क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1, अपने उद्देश्य के लिए आप कैसे बुलाए गए, नियुक्त किए गए, अभिषेक किए गए और सामर्थी बने। थोड़ा इस बातों पर पाठ्यक्रम से लाभ, ओके, इसमें अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, आगे आएगा थिंकर्स, परंतु ये कोर्स बेनिफिट्स इन समरी बता दिया गया है कि इसको इस पार्ट में आपको ये सारी बातों पर जानकारी होगी। पॉइंट नंबर 2, प्रश्न नहीं है, माफ करिए, प्रश्न नहीं, पॉइंट सही है, कोर्स बेनिफिट्स पाठ्यक्रम के लाभ। परमेश्वर आपके नियुक्त उद्देश्य को कैसे प्रकट करता है और है इसका कार्यकारी ज्ञान ना, कि परमेश्वर कैसे आपके उद्देश्य को प्रकट करेगा, इसकी जानकारी। पॉइंट नंबर 3, आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की पुष्टि कर सकते हैं। इसके 7 तरीके पवित्र आत्मा कैसे आपसे बातचीत करेगा, आपसे अगुवाई करेगा, इसकी जानकारी होगी। पॉइंट नंबर 4, अपने जीवन के लिए एक उपयुक्त मिशन कथन तैयार करना। आप लिखित रीति में आप अपने जीवन का एक मिशन कथन ना, किस कार्य के लिए आप जन्मे हैं, इसको आप लिखेंगे। 5वां नंबर पॉइंट, लक्ष्य निर्धारित करने और अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए कौशल का विकास करना ना। आपके लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए
ना, उसके लिए आपके स्किल, कौशल ना, कौन से आपके पास है, उसको आप लिखेंगे। पॉइंट नंबर 6, परमेश्वर के क्षेत्र में सोचने की आपकी योग्यता का उपयोग करना ना, परमेश्वर के क्षेत्र में सोचने के लिए, दुनिया के क्षेत्र में नहीं ना। मेरा जीवन का उद्देश्य परमेश्वर के क्षेत्र में है, इसलिए परमेश्वर ने इतना बड़ा दाम देकर मुझे खरीदा, अंधकार से ज्योति में लेकर के आया है। तो उस क्षेत्र में अपने जीवन को उद्देश्य को ढूंढेंगे। पॉइंट नंबर 7, निरंतर बदलाव की अंतर्निहित सामर्थ्य को कैसे उपयोग करना, हाउ टू हार्नेस द पोटेंट पावर ऑफ कांस्टेंट चेंज। इसमें एक पूरा चैप्टर आएगा कि आपको अपने जीवन में बदलाव ना अच्छे के लिए कैसे बहुत जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 8, आपकी सफलता की मुख्य कुंजी का कैसे उपयोग करें। कुछ कुंजी आपको बता दी जाएंगी कि सफलता जब मिली उसको सफलता रिपीट कैसे करेंगे और आगे सफलता कैसे प्राप्त हो सकी, कुछ कुंजियां। पॉइंट नंबर 9, आपकी निरंतर सफल जीवनशैली बनाना, क्रिएटिंग योर ओन कंटिन्यूस अचीवमेंट लाइफस्टाइल। एक के बाद एक आप कैसे सफलता लेकर आ। पॉइंट नंबर 10, उद्देश्य और वक्तव्य पर आपके संपूर्ण जीवन को कैसे केंद्रित करें, हाउ टू फोकस ना, अपने जीवन के उद्देश्य के ऊपर में आप कॉन्सेंट्रेट करते जाएं ना, ध्यान को भटकाने की जरूरत नहीं, इधर भी उधर भी नहीं। जीवन का उद्देश्य जो है आपने जब ढूंढा है, इस पाठ के द्वारा आपको मिलेगा ना, आप उसके प्रति ध्यान बढ़ाएंगे। पेज पलटाएंगे मेरे साथ में और आगे लिखा है आपका पीडीए घोषणा, पीडीए डिक्लेरेशन, पर्पस, डेस्टिनी और अचीवमेंट। पीडीए का मतलब है ना, जो आपके किताब जो है इसका नाम है पर्पस, डेस्टिनी एंड अचीवमेंट। डिस्कवर योर पर्पस, डिजाइन योर डेस्टिनी, डायरेक्ट योर अचीवमेंट ना। पीडीए शॉर्ट में हम इसको कहते हैं, पर्पस, डेस्टिनी एंड अचीवमेंट। इस घोषणा को हम लोग थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, बाद में इसके पास में हम आगे आएंगे। आरंभ का सर पाठ्यक्रम परिचय। नेक्स्ट पेज आपके पास में आता है, पेज नंबर 5 है हिंदी में। एंड थिंकर नहीं, आरंभ का स्तर पेज नंबर 5 में कुछ वर्सेस है जो मैंने आपको बताया एस्तर रानी के बारे में, यिर्मयाह के बारे में, ये कुछ वचन आपको मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 विचारक, थिंकर। और इसमें कुछ आपके आगे में कुछ 14 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें आप थोड़ा एकांत में सोच करके इसको लाइन बाय लाइन जवाब देते जाएंगे, बहुत अच्छे और लाभदायक ये आपके लिए रहेंगे। मैं जल्दी से पढ़ दूं, आपके जीवन में आपको विशिष्ट उद्देश्य क्या है एट दिस पॉइंट। अभी कोर्स शुरू करने से पहले क्या आपको पता है, क्या थोड़ा सा आइडिया है आपके पास में आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, अपने उद्देश्य को पूरा करने हेतु आपको आश्वासन देने के लिए क्या आपके पास लिखित योजना है। आपके पास एक रिटन प्लान अपने जीवन के उद्देश्य का क्या आपके पास में है। बहुत सारे बारे लोगों से जब पूछते हैं जीवन का उद्देश्य, हाँ आत्मा जीतना है, हाँ चर्च बढ़ाना है, ठीक है पास्टर बनना है, परंतु उसका लिखित प्लान आपके पास में है, कैसे होना वाला है, कैसे पूरा करेंगे, कब पूरा करेंगे, ये रिटन प्लान होना जरूरी। पॉइंट नंबर 3, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। इसमें अभी ये सिर्फ थिंकर स्टार्टिंग है ना, जल्दी से आप ना, और जो भी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं वो परमेश्वर के राज्य में ही उस जवाब को खोजेंगे आप ना, उस दुनियादारी वाली इच्छा के बारे में वर्णन नहीं कर रहा है ना, परमेश्वर के राज्य में। दोस्तों सबसे बड़ा पैशन, सबसे बड़ी इच्छा आपकी क्या है। पॉइंट नंबर 4, यदि आप जानते हैं कि आप किसी तरह से असफल नहीं हो सकते तो आप क्या करते ना। अगर परमेश्वर आपको बता देता है, ठीक है जॉन जोसेफ, आपको मैं कभी असफल नहीं होने दूंगा, तो मैं कौन सी योजना, कौन सा कार्य करने के लिए तैयार हूं। अगर प्रभु आपसे ऐसा बोले, तू मेरे लिए कुछ भी काम कर, मैं आपको असफल नहीं होने दूंगा, तो आप प्रभु के लिए क्या कहने का मतलब। कई बार, बहुत सारे बार हम जो भी काम करना है करने से डरते, असफल हो गया तो, आधा रास्ते में अटक गया तो। परंतु यह प्रश्न का जवाब ये लिखना आपको, अगर प्रभु आपसे बोले मैं तुझे असफल नहीं होने दूंगा, तो आप प्रभु के लिए क्या करेंगे। विचारक है,
सोच करके उसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 5। क्या आप विश्वास करते हैं कि जिस बात को आप वास्तव में पसंद करते हैं और पूरा करना चाहते हैं, क्या उसे परमेश्वर आपको करने देगा? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? आपकी दिल की इच्छा है ना, क्या प्रभु उसको पूरा करेगा, करने देगा उसको ना? उस पर आप सोचिएगा। पॉइंट नंबर 6, यदि आपका जीवन केवल 6 महीने का होता तो आप क्या करते? सोचने वाली बात है ना। अगर चलो ऐसा प्रभु ना होने दे, परंतु आपको पता है कि अभी ओनली 6 मंथ बचे आपके लाइफ के, तो आप क्या करेंगे प्रभु के लिए इस अगले 6 महीने में ना? बहुत सारी बार हम ये सारी प्रश्नों को टाल देते हैं क्योंकि बहुत लंबा जीवन बचा है ना, सोचेंगे अपन बाद में करेंगे, देखेंगे ना, और दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं। तो इसलिए ये प्रश्न का भी जवाब देना जरूरी है। पॉइंट नंबर 7, आपकी कब्र पर क्या लिखा जाए, ऐसा क्या चाहते हैं ना? मेरे फादर की कब्र में लिखा है माइटी वॉरियर हैज लेड डाउन हिज लाइफ। माइटी वॉरियर करके लिखा है, योद्धा। आपकी कब्र, मेरी माँ की कब्र में लिखा है वुमन ऑफ ग्रेट फेथ, बहुत बड़ा विश्वास। कैसे मेरे फादर के साथ वो खड़ी रही और विश्वास के द्वारा ही मिनिस्ट्री को स्थापित किया और आगे बढ़ाते। वुमन ऑफ ग्रेट फेथ। आप क्या चाहते हैं आपकी कब्र में क्या लिखा जाए? उसके लिए आज आप मेहनत करेंगे, कल आपको लोग उस बातों के लिए आपको याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 8, आपके प्रेत संस्कार में क्या कहा जाए जैसे ऐसा आप चाहते हैं? पॉइंट नंबर 8, योर ऑबिचरी। ऑबिचरी मतलब मरने के बाद जो 2 लेख लिखा जाता है व्यक्ति के बारे में, आप क्या चाहते हैं आपके बारे में? पॉइंट नंबर 9, कौन सी क्रिया आपको सबसे ज्यादा आपके आत्माभिमान का एहसास दिलाती है? ग्रेटेस्ट सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। कौन सी क्रिया जिसको आप करते हैं आपको बहुत संतुष्ट, क्यों ना वो कठिन है, क्यों ना बहुत पसीना बहाना पड़ता है, पर वो करने से आपको बहुत संतुष्टपन लगता है। तो कौन सी वो क्रिया है उसको आप लिखें। पॉइंट नंबर 10, यदि आपको $10 लाख दिए गए, वाह, तो आप विशेष रूप से उसका क्या उपयोग करेंगे? प्रश्न ये है, मतलब कहने का मतलब कई बार हम प्रभु के लिए बड़ा काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि पैसा कहाँ? ये प्रश्न ये कह रहा है, मानो चलो आपके लिए प्रभु ने कोई व्यक्ति भेजा है और लाखों और करोड़ों रुपए मैं दे दूंगा, तो मिनिस्ट्री करो, प्रभु काम करो, तो आप क्या करने निकलेंगे? इस सवाल पर जरा आप सोचे। कहने मतलब है कई बार हम करना बहुत कुछ, मैं प्रभु ये खबर कैसे करें यार, पैसा नहीं है हमारे पास। इसलिए उन बातों को अलग करके सोचो प्रभु के लिए आप क्या बड़ा काम कर सकते हैं, उसको आप लिखे। पॉइंट नंबर 11, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कौन से 3 बातें हैं? कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 थिंग्स इन योर लाइफ क्या है? इनको आप लिखने पाए। क्या आपका चर्च, बाइबल रीडिंग, प्रार्थना लाइफ, फैमिली लाइफ, इवेंजलिज्म है, कौन सी बातें हैं? इनको आप लिखे। पॉइंट नंबर 12, आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं और क्यों? इसमें आपको बहुत जोर दिया जाएगा कि आप एक बुक रीडर बने। आप ये कोर्स सुन रहे हैं मतलब आप एक स्टूडेंट हैं, लाइफ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी बाइबल कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं, और हर स्टूडेंट को बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। एलसीयू में ये कंपलसरी होता है, हर कोर्स के साथ एक टेक्स्ट बुक दी जाती है जिसको आपको पढ़ना ही है। तो इसलिए इस कोर्स के साथ में जो किताब है उसको पढ़े। पर ये प्रश्न पूछ रहा है कौन सी 3 किताबें आज आप पढ़ रहे हैं जो बहुत आपको पसंद आती है? 13, किस बात को हासिल करने के लिए आप अपने जीवन, प्रतिष्ठा और अपनी आय को दांव पर लगाएंगे? कौन सी बात के लिए आप जान देने तक भी तैयार है? रेपुटेशन और इनकम सब कुछ देने के लिए आप तैयार है, कौन सी बात है वो? एंड लास्ट 14 क्वेश्चन है, आपका नायक कौन है और क्यों? हु आर योर हीरोज? जिस व्यक्ति को, जैसे एक लड़का बच्चा जो क्रिकेट खेलना चाहता है उसके लिए सचिन तेंदुलकर होगा हीरो। जैसी सचिन तेंदुलकर की बात आती है तो वो तो बिल्कुल
बिल्कुल मशगूल हो जाता है उससे और सीखना सुनना उसके पीछे लग जाता है। आपके पास कोई हीरोज है, हमारे क्रिश्चियन फेथ में ऐसे हीरोज होना चाहिए हमारे आगे, जो हमारे एक अच्छा उदाहरण और नमूना है, जिसके लक्ष्यों में हम चल सकते, जिससे हम सीख सकते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन वाली बातें हैं और इसके बाद में हम पार्ट 1 को हम शुरू करते हैं।